दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो माटी है, ना मिला सो सोना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सफलता के कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। हमारी सफलता के लिए कौन कौन से कारक हमारे लिए जिम्मेदार होते हैं कि हम सफल हों कि असफल। आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सफलता के लिए जिम्मेदार कारक है आपका नज़रिया। आपका नज़रिया कैसा है, ये बहुत ही डिपेंड करता है आपकी सफलता पर। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का जैसा भी नज़रिया होगा वह भविष्य में वैसा ही बनेगा। अर्थात हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। दूसरा जिम्मेदार कारक है आपकी इच्छा। आपकी इच्छा निर्भर करती है आपकी सफलता पर। सफलता का बीज मनुष्य की इच्छा के रूप में जन्म लेता है और उसकी इच्छा से ही वह बीज फलता है, बढ़ता है और एक दिन वह बीज बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेता है और वही रूप एक दिन लोगों को फल, छाया और हवा, बेहतर पर्यावरण प्रदान करता है। अपनी इच्छा को शक्ति दें, अर्थात इच्छा को इच्छा शक्ति के रूप में परिवर्तित करें। यह सफलता की पहली सीढ़ी है और अगर सफलता की पहली सीढ़ी पर आप चढ़ जाते हैं तो वो उस पर चढ़ने के बाद आगे आपको अपने आप आगे की तस्वीर दिखने लगती है। तो ये तो हो गई थी आपकी इच्छा। अब तीसरा है आपका जुनून। जिम्मेदार कारक, रिस्पॉन्सिबल कारक है जो, तो आपका वो जुनून है। तो देखिए, जब इंसान किसी कार्य को करने का फुल मूड बनाकर ऊर्जा और दिमाग एक ही दिशा में लगा देता है तो लोग कहते हैं कि ऐसे काम को करने का जुनून है और इसे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है, एक दिन वह सफल बन जाता है। वाकई ये बिल्कुल सत्य है कि जुनून एक ऐसी आंधी है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी टकराते हुए अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। चौथा रिस्पॉन्सिबल कारक है आपका संयम बरतना चाहिए क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों। एक डायलॉग है कि सफलता की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि उसे जिस पर भी फिदा होना होता है ना दोस्तों, उसे तड़पाती बहुत है, अर्थात उसकी परीक्षा बहुत जबरदस्त लेती है। इसलिए जैसे सफल होना होता है, संयम तो रखना ही पड़ेगा। अगर बड़ा लक्ष्य पाना है तो इंतज़ार भी करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी सफलता दिनों, हफ्तों, महीने में नहीं बल्कि सालों में मिलती है। इसलिए आपको संयम को बरकरार रखना ही पड़ेगा। रविदास जी का इस संबंध में एक दोहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सी चाहे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसलिए आप संयम बनाए रखें और पूर्ण लगन से मेहनत करते रहें, एक दिन आप सफल जरूर बनेंगे। चौथा रिस्पॉन्सिबल कारक है वो आपकी जिद है। आप एक जिद के साथ कोई कार्य करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है। हिंदुस्तान के मशहूर मोटिवेशनल गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। जिसके मन में कोई जिद आ गई हो, इतिहास वही रचता है। इसलिए सफलता की चाहत रखने वालों को थोड़ा जिद्दी भी होना पड़ता है। जिद के संबंध में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वह सीखिए बिहार के दशरथ मांझी से। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दशरथ मांझी। भी उनकी एक पिक्चर भी आई है उनके ऊपर, उसका नाम याद नहीं है, शायद आप खोज कर देख लीजिए, बहुत ही मस्त पिक्चर। मांझी की कहानी से सीख सकते हैं आप जिद्दी बनना, जिन्होंने एक ऐसी जिद पाली कि सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़े से पूरा पहाड़ कई सालों तक पहाड़ को चीरने में लगा दिया। और एक ऐसा भी दिन आया कि उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया और बीचों बीच एक सड़क बना डाली। कारण यह था दोस्तों कि पहाड़ के इस साइड उनका गांव था, उस साइड उनको बाजार या मजदूरी के लिए जाना पड़ता था। तो क्या था कि वो
एक दिन उनकी पत्नी पहाड़ से गिर गई और गिर कर उनकी मौत हो गई थी दोस्तों। तो उनने मन में जिद रख ली थी कि जब तक कि पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं। यही डायलॉग है उस मूवी में है, यही डायलॉग कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तुमको क्या लगता था, ले फिर आ गए। ये डायलॉग बहुत ही प्रसिद्ध है दशरथ मांझी की पिक्चर में। आप लोग जरूर देखिएगा। एक जिद पालनी चाहिए सक्सेस होने के लिए। तो उन्हें लगभग 20 वर्ष लगे थे, लेकिन पहाड़ का सीना चीर दिया था। आज भी सड़क बनी है दोस्तों। तो ये तो रहे थे आपकी सफलता में रिस्पॉन्सिबल कारक, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे हमने आपको बता दिए। आपकी जिद, आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपका जुनून, ये जो चीज़ें हैं आपको रखनी चाहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और संयम भी बरतना चाहिए, क्योंकि जब बड़ी सोच के साथ आप बड़ा काम करने की सोचते हो तो एक दिन में सफलता नहीं मिलती। देखिए दशरथ मांझी हैं बिहार के, उन्हें एक दिन में सफलता नहीं मिली, उन्हें 20 वर्ष लग गई, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उन्हें पहाड़ का सीना चीर दिया। इसी प्रकार आपको भी संयम बरतने की ज़रूरत है, जुनून रखना चाहिए, जिद भी पालनी चाहिए और आपका नज़रिया भी उस प्रकार का सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। और आप हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।